कब्रिस्तान की खौफनाक आपबीती। अगर आप हैं डर के दीवाने, तो स्वागत है आपका डरावनी दस्तक में, जहां हर दस्तक के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक राज। यहां हम सुनाते हैं वो सच्ची घटनाएं जो सिर्फ कहानियां नहीं, किसी की जीती जागती आपबीती होती हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी ही सच्चाई है जिसने किसी की जिंदगी बदल दी, हमेशा के लिए। मेरा नाम प्रिंस है। ये घटना आज से 3 साल पहले की है, लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूँ, तो वो रात मेरी आंखों के सामने ऐसे लौट आती है जैसे अभी अभी गुजरी हो। उस समय मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया हुआ था। वो गांव बहुत छोटा और शांत था, लेकिन वहां की एक चीज ने मुझे हमेशा बेचैन किया, और वो थी गांव के बाहर बसा एक पुराना टूटा फूटा कब्रिस्तान। बचपन से ही मैंने सुना था कि उस कब्रिस्तान में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ खोकर लौटता है। कोई अपनी याददाश्त, कोई अपनी आवाज, और कोई कोई तो वापस लौट ही नहीं पाया। एक दिन मेरी मौसी की बेटी की अंगूठी कहीं गिर गई। बहुत ढूंढा, पर मिली नहीं। तभी मौसी ने कहा, तुम्हारा छोटा भाई दोपहर में कब्रिस्तान की तरफ गया था, शायद वहीं गिर गई हो। उस समय शाम के 7 बजे थे। आसमान में हल्का अंधेरा छा चुका था। बाकी सब डर के मारे बाहर नहीं जा रहे थे। मैं थोड़ी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। दिल तो डर रहा था, लेकिन मैंने सोचा, क्या पता अंगूठी सच में वही हो। मैंने टॉर्च उठाई और अकेला ही निकल पड़ा कब्रिस्तान की ओर। रास्ता सुनसान और पेड़ों की सरसराहट किसी कानाफूसी जैसी लग रही थी। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा, तो हवा में अजीब सी ठंडक थी। अंदर घुसते ही महसूस हुआ जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। हर तरफ घना सन्नाटा, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जमीन पर झुककर अंगूठी ढूंढने लगा। झाड़ियों में कुछ चमकती चीज दिखी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तभी मेरी टॉर्च झपकने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। मैंने बैटरी हिलाई, टॉर्च को थपथपाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं अंधेरे में था, उस सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच, बिल्कुल अकेला। तभी मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। अचानक मेरे कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट सी आवाज आई, तू मेरी चीज क्यों ढूंढ रहा है? मैंने झटके से पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी मेरी नजर एक पुरानी टूटी हुई कब्र पर पड़ी, जहां से हल्का धुआं उठ रहा था। मैं उस ओर देख ही रहा था कि वहां से एक साया धीरे धीरे बाहर निकला। वो साया इंसान की तरह था, पर उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी खाली और होंठ जैसे किसी ने सिले हों। वो सीधा मुझे घूरने लगा। जिसने मेरी चीज उठाई है, उसे अब मेरे साथ चलना होगा, उसने ये कहा, और उसकी काली हथेली मेरी ओर बढ़ी। मेरे पैरों में जान ही नहीं रही। मैं बस उल्टे कदम भागने लगा, और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। सांस घुटने लगी, और फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। घर वालों ने बताया कि मैं कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पड़ा मिला था, और मेरी मुट्ठी में वही अंगूठी थी, लेकिन वो खून से सनी हुई थी। सब हैरान थे कि अंगूठी वहां मिली कैसे, और वो खून किसका था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैं सोते वक्त चीखने लगा, नींद में चलने लगा। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में है। कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, बल्ब टूट जाते, और एक बार तो मैंने आईने में खुद के पीछे उसी झुलसे चेहरे को देखा था। डॉक्टरों ने इसे नींद और तनाव की बीमारी कहा, लेकिन मैं जानता हूं वो साया मेरे साथ आ गया है। शायद उसकी कोई चीज मैंने छू ली, या शायद वो मुझे पहचान गया है। अब भी कई बार रात को मेरी खिड़की पर दस्तक होती है, धीमी मगर साफ, ठुक ठुक ठुक। शायद अगली बार वो अंदर आ ही जाए। अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ गिरा हुआ देखें, तो उसे उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचिए, क्योंकि क्या पता वो चीज किसी और की हो, जो अब भी उसे वापस लेने के लिए भटक रहा हो। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, और डरावनी दस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली दस्तक शायद आपके दरवाजे पर हो। समाप्त।